हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड, जो मेंडल द्वारा दिया गया है क्रॉसिंग है, जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। इन क्रॉस को समझने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्रॉस होते हैं कैसे, और एक पॉइंट दिया गया है उसको थोड़ा समझा जाए। लिखा है इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, यानी अगर जो भी हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो उसमें दो गैमेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जाइगोट जो है दो गैमेट से मिलकर बनता है। एक गैमेट मेल से आता है और एक गैमेट किससे आता है, फीमेल से आता है। यानी वही बता रहा है कि जब भी प्रोजनी आती है तो प्रोजनी के अंदर, यानी जो जो बेबी होता है, जो प्लांट होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, नया प्लांट, उसके अंदर हाफ जेनेटिक मटेरियल उसके एक पेरेंट से आता है और हाफ जेनेटिक मटेरियल उसके दूसरे पेरेंट से आते हैं, यानी बोथ पेरेंट से। अगर ह्यूमन का केस लिया जाए, जैसे ह्यूमन का केस लेकर समझा जाए, मान लीजिए ह्यूमन का केस लेकर के हम समझ रहे हैं, तो ह्यूमन में एक मेल और एक फीमेल, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट का जाइगोट डेवलप हो गया, नया बेबी में, न्यू बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे बनता है ये जाइगोट? मेल से एक गैमेट आता है, फीमेल से एक गैमेट आता है। दोनों गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। यानी जब दोनों गैमेट ये फ्यूज हो रहा है तो क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। तो जाइगोट बन रहा है तो हाफ गैमेट इस वाले से आ रहा है, हाफ गैमेट इस वाले से आ रहा है। यानी इसके अंदर जीन कहाँ से आ रहे हैं, आधे जीन इसमें से आ रहे हैं, आधे जीन इसमें से आते हैं। जीन थोड़ा कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कुछ बच्चों को जीन क्या होता है, जीन थोड़ा समझ लिया जाए। ये हमारा सेल है, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम होते हैं। इन क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, तो जीन होता है। जीन वही डीएनए हुआ, या सम केस में आरएनए भी होता है। यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स वही जैसे डीएनए या आरएनए होते हैं। तो हाफ जीन इसमें से आएगा, फीमेल से हाफ जीन किसमें से, इसमें सॉरी मेल से आएगा, तो जाइगोट बनता है। जाइगोट से न्यू बेबी बन रही है। यानी जो न्यू बेबी है उसके अंदर फीमेल का भी आधा जीन है और मेल का भी आधा जीन है। दोनों से आधे आधे जीन इसमें आते हैं। अब यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये क्रॉस किसके ऊपर है, तो पी प्लांट के ऊपर है। पी प्लांट के ऊपर है, मेंडल द्वारा किया गया है। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझा जाए। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कैरेक्टर्स एक हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर्स। इसमें लिखा है क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विथ वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दो पी प्लांट के बीच में अगर क्रॉसिंग करवाया जाए और उनके कैरेक्टर एक ही टाइप के कैरेक्टर हों उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टॉल प्लांट है, इसका एग्जाम्पल लिखा है टॉल शॉर्ट, केवल एक कैरेक्टर है, उसकी हाइट के बारे में बता रहा है, टॉल है शॉर्ट है, तो एक कैरेक्टर हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। टॉल प्लांट के लिए हम कैपिटल टी दिखाते हैं, शॉर्ट प्लांट के लिए क्या दिखाते हैं, स्मॉल टी दिखाते हैं। ये प्योर टॉल है और ये क्या है, प्योर शॉर्ट है। अब इसी का क्रॉसिंग करने के लिए क्रॉसिंग कराया गया है एनसीईआरटी बुक में, क्रॉसिंग मेंडल द्वारा भी कराया गया था। तो क्या मिलता है हमको, जैसे यहाँ पे समझिए, ये टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट का क्या है, कैपिटल टी। ये शॉर्ट प्लांट है, शॉर्ट प्लांट का क्या है, स्मॉल टी। अब यहाँ पे गैमिट बनेगा, तो गैमिट कैसे बनेगा, एक गैमिट कैपिटल टी हो गया, एक गैमिट ये हो गया, इसमें एक गैमिट बन गया और एक गैमिट ये बन गया, एक गैमिट बन गए। और जब भी नई प्रोजनी आएगी तो एक गैमिट इस वाले का रहेगा टॉल प्लांट का, और एक गैमिट किसका रहेगा, शॉर्ट प्लांट का रहेगा। तो एक गैमिट इसको हम निकाल लेते हैं कैपिटल टी, और इसमें से एक गैमिट ला के निकालते बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन गया ये। और जाइगोट कौन सा बन रहा है, तो कैपिटल टी, और ये कौन सा था, तो स्मॉल टी, एक जाइगोट। अब ये जाइगोट से नया प्लांट बन जाएगा। दूसरा क्या है, फिर इसी टी को लेंगे, कैपिटल टी
और यहाँ से अब किसका क्रॉस कराएंगे, इस वाले से जो बचा हुआ है इससे कराएंगे, तो क्या आएगा हमारे पास स्मॉल टी। ये भी जाइगोट बन गया। इसके अंदर भी देखिए एक टॉल वाले का कैरेक्टर है और एक जीन है और एक शॉर्ट वाले का जीन है। अब ये वाला टी तो पूरी तरह से खत्म हो गया, अब इस वाले टी पे चलते हैं, ये और ये, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे क्या बन रहे हैं, जाइगोट बन गए। अब जाइगोट से नए प्लांट बन जाएंगे। ये इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। मेंडल द्वारा इसको क्या माना गया था, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे आए थे, टॉल आए थे, टॉल आ गए, टॉल प्लांट आ गए। टॉल प्लांट इसलिए आए हैं, देखिए यहाँ पे डोमिनेंट का केस होता है और कुछ रेसेसिव का केस होता है। डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे एक कैरेक्टर इसका आ रहा है और एक कैरेक्टर इसका आ रहा है, तो इसमें होना क्या चाहिए था, दोनों के कैरेक्टर शो करने चाहिए थे, यानी एवरेज हाइट होना चाहिए था, ना ज़्यादा लंबा और ना ज़्यादा छोटा, तो एवरेज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, केवल टॉल हो रहा है। यानी हमेशा जो कैपिटल टी वाला होता है वो हमेशा डोमिनेंट शो करता है और जो स्मॉल टी है रेसेसिव। यानी ये जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी किसके लिए, टॉल के लिए है, तो टॉल हो गया प्लांट, और स्मॉल टी का कोई कैरेक्टर शो ही नहीं हुआ, तो स्मॉल टी क्या हो गया, रेसेसिव हो गया, और कैपिटल टी क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। यानी जो कैरेक्टर शो कर दिया, तो कैपिटल टी वाला कैरेक्टर शो किया तो इसको क्या बोलेंगे, टॉल। स्मॉल टी वाला कैरेक्टर नहीं शो किया तो इसको क्या बोलेंगे, रेसेसिव वाला केस बोलेंगे। तो ये है डोमिनेंट और रेसेसिव का केस। ये F1 जनरेशन है मेंडल द्वारा। अब इसी F1 जनरेशन को सेल्फिंग करवाई इन्होंने। F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी का सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब क्या होता है कि सेम इसी को इसी वाले टाइप वाले प्लांट से क्रॉसिंग करवा देंगे, यानी पॉलिनेशन करवा के सीड बना लेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं। तो अब इसका सेल्फिंग कराया जाएगा। तो सेल्फिंग कराने के लिए थोड़ा देखा जाए इसको कैसे सेल्फिंग कराते हैं। लास्ट में हमको F1 वाले जनरेशन में से F1 जनरेशन में से हमको क्या मिला था, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला था, यानी इसी का सेल्फिंग कराना है। सेल्फिंग मतलब इसी टाइप के फिर से प्लांट से क्या करवा देना है, सेल्फिंग करवा देना है। ये F1 जनरेशन था, इसका हम सेल्फिंग करवा रहे हैं। तो गैमिट फिर बनेगा, देखिए ये एक गैमिट, ये एक गैमिट, ये एक गैमिट और ये एक गैमिट। अब इनका सेल्फिंग कराएंगे तो क्या होगा, अब गैमिट रखिए इधर, फिर उसी तरह करेंगे, एक ये लेंगे और एक ये वाला टी लेंगे, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर इसी को एक बार यहाँ लेंगे और एक बार इससे लेंगे, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। फिर इसी को लेंगे और इसको लेंगे, तो क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अब होता क्या इसमें, कैपिटल टी है तो क्या होगा, ये टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, टॉल ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, टॉल किसके लिए है, टॉल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी क्या शो कर देगा, डोमिनेंट, और स्मॉल टी क्या शो करेगा, रेसेसिव। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टॉल, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टॉल, क्योंकि टी वाला क्या शो कर रहा है, डोमिनेंट शो कर रहा है, और कैपिटल टी स्मॉल टी रेसेसिव। और यहाँ पे दोनों स्मॉल टी हैं तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट प्लांट या ड्वार्फ प्लांट भी बोलते हैं, ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट हो गया। ये है F1, ये कौन सा जनरेशन है, तो F2 जनरेशन है। F1 जनरेशन यहाँ था और ये कौन सा जनरेशन है, तो F2 जनरेशन है। अब F2 जनरेशन में पूछता है जीनोटिपिक रेशियो कितने होते हैं, फिनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं। तो जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो समझने से पहले हम ये समझते हैं जीनोटिपिक का मतलब क्या होता है, जैसे उसकी बाहर की स्ट्रक्चर कैसे, मान लीजिए ये डस्टर है तो इसकी बाहर की स्ट्रक्चर कैसी है, कैसा दिख रहा है, ये इसको बोलेंगे फिनोटिपिक बोलेंगे। कैसा बाहर से दिख रहा है इसको, इसका मतलब है फिनोटिपिक। और इसके अंदर क्या जीन है, कौन से, अब ये तो इसके अंदर जो जीन होंगे नहीं, यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर जीन होते हैं, तो उसके अंदर कौन सी जीन है उसको बोलते हैं जीनोटिपिक। और बाहर से जो दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, फिनोटिपिक। तो यहाँ पे देखिए कैसा दिख रहा है ये प्लांट, तो जीनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है इसका, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालना है। तो हमको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालना, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, जीनोटिपिक, यानी जीन कितने टाइप का है। एक ये जीन, ये दोनों सिमिलर जीन है,
और ये एक अलग जीन है। तो जीन कितना आ रहा है 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो कितना आ रहा है 1:2:1, यानी एक ये 2 इस टाइप के और एक इस टाइप का, तो 1:2:1 आ गया। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, यानी कैसा दिख रहा है, तो कैसे दिख रहे हैं टॉल 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 और एक शॉर्ट है, तो क्या होगा इसका 3:1। ये होते हैं जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं।